नमस्कार, खबर दिन भर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज की सबसे बड़ी खबर सियासी आर पार की। आमने सामने की स्थिति बन सकती है। आम आदमी पार्टी हुंकार भर रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरने की, और तैयारी आम आदमी पार्टी की यह है कि बीजेपी दफ्तर के सामने जाकर प्रदर्शन किया जाए। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट करके बड़ा दावा किया गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो कोई सबूत है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सीबीआई के कई बड़े अधिकारी मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है इसके खिलाफ थे। ये बड़ा दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके किया है कि सीबीआई के कई अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। राजनीतिक दबाव की वजह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। ये दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि सीबीआई के अधिकारी ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। अब से कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा दावा किया है। देखिए, कल जैसे ही खबर आई कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, फौरन ही आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक मीडिया के सामने आने लगे। रात में भी पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तब भी नेताओं की तरफ से कहा गया था कि साहब, ये जो केंद्रीय एजेंसी का एक्शन है ये कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि दरअसल ये कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी दफ्तर में जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उसके तहत केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई कर रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और यही आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के पहुंचने का किस तरीके का सिलसिला है, क्योंकि 12 तो बज गए हैं जो समय दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन का। अभिषेक। देखिए रोमाना, सबसे दिलचस्प पहलू यही है जी, आपने जो सवाल किया है वो सवाल जो है तात्कालिक भी है और वो सवाल दीर्घकालिक भी है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी का दफ्तर है जहां पर मैं खड़ा हूं, और देखिए ये वो इंटरसेक्शन है जिससे आप जाएंगे बीजेपी के दफ्तर की ओर में, और यहां से पूरा आप देखिए इधर से गाड़ियां आ रही हैं, इतनी सारी गाड़ियां यहां से आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद एक भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये पूरी रोड खाली है जो यहां से आईटीओ की ओर जाती है, यहां भी कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मैं आपको तीसरा रास्ता दिखा दूं, राउज एवेन्यू की कोर्ट का रास्ता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर मनीष सिसोदिया को ले जाया जाना है। वहां देखिए यहां भी कोई भी एक भी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी ओर देखिए वज्रवाहन दिखाइए, सामने वज्रवाहन हमको दिखाई पड़ रहा है सामने की ओर, वहां पर तैनाती हो गई है, और इस तरफ भी तैनाती हो गई है। यहां पर पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर हैं। तो हमको आम आदमी पार्टी का अभी एक भी कार्यकर्ता, मैं एक की बात आपसे कह रहा हूं, अभी तक नजर नहीं आ रहा। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं रोमाना, ये हो सकता है कि आसपास कुछ कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हो कि जैसे उनके नेता है वो निकल करके जो आसपास की छोटी गलियां हैं वहां से बाहर आए, लेकिन जो व्यवस्था की गई है वो इस हिसाब से की गई कि यहां पर कोई धरना प्रदर्शन विरोध ना होने पाए। अब इसके बाद क्या होगा, आम आदमी पार्टी ठीकरा फोड़ेगी कि ये जानबूझ करके हमारे विरोध को दबाया गया है। बीजेपी कहेगी कि इनका विरोध फ्लॉप हो गया, इनके साथ जनता आई ही नहीं। तो अब यहां जो होने जा रहा है इसका राजनीतिक रिपरकशन है, इसकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होंगी, और ये उसकी पृष्ठभूमि यहां पर तैयार हो रही है। रोमाना, बिल्कुल, तो आगे सियासी आर पार क्या रूप ले सकता है, उसी की एक रूपरेखा दर्शकों के सामने रखते हुए हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जो बता रहे हैं कि वाकई में फिलहाल तो तस्वीरें हैरान जरूर करती हैं, क्योंकि जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि साहब 12 बजे का वक्त दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, 12 बज गए हैं, अभी तक तो यहां पर कार्यकर्ताओं नेताओं का हुजूम हो जाना चाहिए था। अगर आम आदमी पार्टी जो आक्रामकता कल से दिखा रही है उसी लिहाज से सड़क पर उतरने की तैयारी में थी, लेकिन फिलहाल कोई कार्यकर्ता और बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का दफ्तर के आसपास नजर आ नहीं रहा है। इसकी वजह क्या है यह देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं सीबीआई मुख्यालय। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से अभी का अपडेट क्या है। मेडिकल के लिए जो टीम पहुंची थी, क्या मेडिकल मुकम्मल हो गया है मनीष सिसोदिया का, और कब तक राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया जाएगा मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए? आशीष। आंसरिंग सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, मैं आपको बता दूं कि और साथ ही अपडेट्स के साथ में हम मेरे कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपको पैन करके दिखाएं। ये स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर से अब वापस निकल रहे हैं। सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे, जैसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है संभवतः लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के यहां पर चर्चा की गई है कि अगर मनीष सिसोदिया को निकाल के ले जाते हैं तो किस तरीके के इंतजाम होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वहां देखिए एक और तस्वीर ये देखिए
ये देखिए यहाँ पर इस वक्त जो पुलिस के जो कुछ अधिकारी हैं जो सागरप्रीत हुड्डा के साथ में आए थे वो भी वापस निकल रहे हैं। संभवतः जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को यहाँ से लेकर के जाना है कोर्ट तक, वहां पर किस तरीके की चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होना है और ऐसे में मनीष सिसोदिया को अगर कोर्ट में लेकर जाना है तो किस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा। संभवतः इन्हीं पहलुओं पर चर्चा हुई है और अभी यहाँ पर जो स्पेशल सीपी थे सागरप्रीत हुड्डा वो यहाँ से जा चुके हैं और उनके साथ में जो वरिष्ठ अधिकारी आए थे वो भी यहाँ से निकले। संभवतः आशीष चुनौती है, ये ज्यादा बड़ी चुनौती आज के लिए कम से कम सीबीआई को लेकर यही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन कर पाए आसपास में, और इसी का हमें नजारा भी यहां पर देखने मिल रहा है। मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे किस तरह से आप मान के चलिए कि मीडिया को अगर छोड़ दें तो पूरा का पूरा सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास का 250 से 300 मीटर एरिया चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हर एक गाड़ी को चुन चुन कर यहां पर छोड़ा जा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है उसे दिल्ली का ये एक प्रमुख रोड्स में से एक है, यहां पर छोड़ा भी नहीं जा रहा है एक्सेप्ट मीडिया। और इसीलिए ये आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। ध्यान दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से प्रोजेक्शन किया है कि वो काफी ज्यादा प्रदर्शन करेंगे, पॉलिटिकल एंगल है, सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व है, ये ज्यादा सीबीआई के लिए चुनौती है। लीगली कानून के तौर पर क्या कुछ उन्हें कोर्ट में कहना है वो सब कुछ तैयारी तो कर ही ली गई होगी। वो तो मोस्टली अंकित वो तो अरेस्ट करने से पहले ही तैयारी कर ली गई होगी, लेकिन आज आशीष सिर्फ अरेस्ट करने के पहले तो जो तैयारी की गई थी, लेकिन अभी हमने देखा यहाँ पर वकीलों की टीम आई है। संभवतः उन्होंने रिमांड पेपर, क्योंकि रिमांड पेपर के आधार पर रिमांड ली जाती है, वो रिमांड पेपर क्या होगा वो तैयारी। और जैसी सूत्र इशारा कर रहे हैं, जो सीबीआई का साफ तौर पर कहना यही है कि देखिए मनीष सिसोदिया से इतने बार पूछताछ की गई, सहयोग नहीं किया। एक और बड़ा अपडेट देना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया की तरफ से दलीलें क्या होंगी उनके वकीलों से जब अभी हमने सूत्रों से जो जानकारी हासिल की है तो जानकारी ये मिली है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं। सीबीआई की तरफ से ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने वो जो है पूछताछ के लिए बुलाया, उनसे उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो ऐसे में गिरफ्तारी की जरूरत क्या है। तो ये दलीलें होंगी मनीष सिसोदिया की, यानी कि दोनों पक्ष कानूनी तौर पर अब अपनी तैयारियों में जुटे हुए। अंकित, ये कि एक बेसिक डिफेंस हर एक के लिए, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या फिर कोई और व्यक्ति, जब भी इस तरह के अरेस्ट होते हैं तो एक बेसिक लाइन ऑफ डिफेंस तो हर एक वकील का होता है अपने हर एक क्लाइंट को लेकर। इसीलिए इसी तरह की एक लाइन एंड लेंथ को आम आदमी पार्टी द्वारा, सिसोदिया के वकीलों द्वारा ये अपनाया जा रहा है। लेकिन अगले कुछ घंटे काफी ज्यादा चुनौती भरे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि कानूनी तौर पर जो जंग लड़ी जाएगी वो लड़ी जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा या फिर इन पर्सन फिजिकली मनीष सिसोदिया को प्रेजेंट किया जाएगा। ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। बिल्कुल, आप नजर बना कर रखिए, आपसे अपडेट देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।